नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल करियर दरबार में स्वागत है। आज हम रेलवे एनटीपीसी नई भर्ती 2024 के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि टॉप 10 सेफ जोन है वो एनटीपीसी के लिए कौन से है वो रहने वाले हैं। क्योंकि फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो आपको जरूर देख के जाना। यदि ये वीडियो आप देख लेते हो तो एक सेफ जोन की तरफ है वो जरूर चले जाओगे। इसलिए यहाँ पर हम क्या है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज है वो डिस्कस करेंगे कि किस कैटेगरी में कौन सा जोन है वो सेफ जोन है वो रहने वाला है। साथ ही मैं बहुत से जोन ऐसे बताऊंगा जिसमें क्या है कि आपको बिल्कुल भी क्या है कि फॉर्म है को नहीं भरना है। क्योंकि वो जोन है वो डेंजर जोन रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम सीटें हैं और वहाँ पर क्या है कि फॉर्म भी क्या है कि ज़्यादा है वो आने वाले हैं। तो कौन कौन से ऐसे जोन रहेंगे जो आपके लिए डेंजर जोन रहेंगे और कौन कौन से जोन ऐसे रहेंगे जो सेफ जोन रहेंगे, उनके बारे में ही इस वीडियो में क्या है कि हम बात करेंगे। सबसे पहले एक मैं बात आपको मैं बता दूं कि हमारा जितना भी साइंस का पोर्शन है वो सभी पोर्शन इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे एनसीईआरटी से संबंधित, जितने भी टॉपिक वाइज नोट्स बनेंगे वो सभी इसी चैनल पर क्या है कि मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसके लिए आपको किसी को भी एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। साथ ही मैं बता दूँ कि जिसको भी नोट्स चाहिए तो वो मेरे को क्या है कि ईमेल कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैंने चैनल पर ऊपर ईमेल कॉन्टैक्ट आईडी दे रखी है, तो वहाँ पर जाकर क्या है कि मेरे से कॉन्टैक्ट है वो कर सकता है। जितने भी मैंने अभी तक नोट्स बनाए हैं तो वो सभी उसको क्या है कि प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। आप देख सकते हो कि मैंने सभी जोन को एक साथ वो लिख लिया, जिसमें हम सबसे पहले यदि जोन वाइज देखी जाए तो सबसे पहले यदि जोन की बात की जाए तो अहमदाबाद जोन है। और अहमदाबाद जोन में यदि मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूं तो 516 वैकेंसी हैं टोटल वैकेंसियां। और कैटेगरी वाइज देखी जाए तो यूआर में है 202 वैकेंसी, ओबीसी में 137 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस में 61 वैकेंसी है, एससी में 79 वैकेंसी है और एसटी में 37 वैकेंसी है। यहाँ पर भी वैकेंसियाँ क्या है कि अहमदाबाद में अच्छी खासी वैकेंसी है। और अहमदाबाद इस बार आपको क्या है कि एक मध्यम का जोन है वो रहने वाला है। आप बिल्कुल आप देख लेना, एनटीपीसी में एक मध्यम का जोन है वो रहने वाला है। यानी यहाँ पर बीच के फॉर्म है वो जरूर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ये तो पक्का है। अगले जोन की मैं बात करूँ तो अगला जोन है अजमेर जोन। और अजमेर जोन के बारे में मैं पहले ही बता दूँ कि ये जोन इस बार बिल्कुल सेफ जोन है वो रहने वाला है एनटीपीसी में। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम है वो फॉर्म लगने वाले हैं, यहाँ पर नए के बराबर फॉर्म आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर लोगों ने पूर्व धारणा बना ली है कि इस जोन की कट ऑफ है वो सबसे आई जाती है और इस जोन वाले तो बिल्कुल भी यहाँ पर फॉर्म है वो नहीं भरते। यानी राजस्थान वाले तो यहाँ पर बिल्कुल भी फॉर्म है वो नहीं भरते। लगभग राजस्थान वाले क्या करते हैं कि अदर जोन है उनको ही चुनते हैं। तो इसमें यदि मैं वैकेंसियों की बात करूँ तो 132 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें यूआर में वैकेंसी 56 है, ओबीसी में 35 है, ईडब्ल्यूएस में 14 है और एससी में 20 है और एसटी में 7 वैकेंसी है। तो यहाँ पर अजमेर जोन में ठीक ठाक वैकेंसी मान सकते हैं, लेकिन ये जोन आपको बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में है वो देखने को मिलेगा इस बार, पक्का है ये। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है बेंगलोर जोन। और बेंगलोर जोन में यदि टोटल में वैकेंसियों की बात करूँ तो 496 वैकेंसी है। और यहाँ पर यदि आप टोटल वैकेंसियाँ देखी जाए तो यूआर में 206, ओबीसी में 134, ईडब्ल्यूएस में 49, एससी में 71 और जो एससी एसटी है उसमें है 36 वैकेंसी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी क्या है कि बेंगलोर जोन में भी अच्छी खासी वैकेंसी है। यानी 496 एक अच्छी वैकेंसी है यदि एनटीपीसी के हिसाब से देखी जाए। जो ये वैकेंसी आई है मात्र ग्रेजुएशन के लिए आई है, 12th लेवल के लिए तो बाद में एक और है वो नोटिफिकेशन है आपके लिए जारी होगा, उसके लिए अलग से भर्ती है वो इस बार होगी। पिछली बार क्या होता था कि दोनों जो वैकेंसी हैं वो एक ही वैकेंसी के अंदर आती थी। यानी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के एक साथ है वो फॉर्म है वो भरे जाते थे, जिसमें लेवल 2, 3, 5, 6 ऐसे लेवल थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या है कि दोनों भर्तियों को क्या है कि अलग अलग है वो कर दिया गया है। तो बेंगलोर जोन को क्या है कि आप मध्यम का जोन है वो मान सकते हो। अगले जोन की मैं बात करूं तो अगला जोन है भोपाल जोन। और भोपाल जोन में यदि मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूं तो 155 वैकेंसियां, यहाँ पर वैकेंसियां कम है और यहाँ पर फॉर्म भी ठीक ठाक ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए क्या है कि हम इस जोन को क्या है कि सेफ जोन की श्रेणी में तो नहीं चुनेंगे, इस जोन को आप मध्यम का जोन ही चुनोगे तो सही रहेगा। अगले जोन की मैं बात करूं तो अगला जोन है भुवनेश्वर जोन। और भुवनेश्वर जोन में यदि मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूं तो 758 वैकेंसियां हैं और यहाँ पर फॉर्म भी अच्छे खासे हैं वो इस बार लगने वाले हैं। पक्का हर यूट्यूबर इस जोन के बारे में वीडियो बनाएगा, आपको हर किसी भी चैनल पर जाकर देख लेना, हर वीडियो में ऐसा ही कहा जाएगा कि भुवनेश्वर जोन है वो सबसे सेफ जोन रहेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसियों में जो जोन है वो क्या है कि भुवनेश्वर जोन है, यानी यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसियाँ हैं। यदि मैं जनरल की बात करूं तो यहाँ पर क्या है 328 वैकेंसियाँ हैं, ओबीसी में 199 वैकेंसियाँ, ईडब्ल्यूएस में 68 वैकेंसियाँ हैं, एससी में 108 और एसटी में 55 वैकेंसियाँ। यहाँ पर वैकेंसियाँ बिल्कुल अच्छी खासी है। और ये जोन आप क्या है कि मध्यम का जोन या डेंजर जोन की श्रेणी में ही रहने वाला है। सेफ जोन तो बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे है वो फॉर्म आने वाले हैं। क्योंकि यदि आप पीछे की वैकेंसियाँ देखो तो उसमें भी क्या है कि जिस जोन में ज़्यादा वैकेंसी है उसमें ज़्यादा फॉर्म लग रही हैं।
अगले जोन की मैं बात करूं तो अगला जोन है बिलासपुर जोन, और बिलासपुर जोन में यदि मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूं तो 649 वैकेंसी है, 649 वैकेंसी हैं। और यदि यूआर में बात करूं तो 273 है, ओबीसी में 168 है, और ईडब्ल्यूएस में जो वैकेंसी है वह 69 वैकेंसियाँ हैं, और एससी में जो वैकेंसी है वो 88 है, और एसटी में है 51 वैकेंसी। बिलासपुर जोन एक मध्यम जोन है वो रहने वाला है। बिलासपुर जोन को मैंने मध्यम जोन इसलिए रखा है क्योंकि ये जोन एक हाईलाइट जोन है, और हाईलाइट जोन में क्या है कि इस बार हर वैकेंसी में ये जोन हाईलाइट जोन रहा है, और यहाँ पर फॉर्म भी अच्छे खासे है वो आने वाले। जिन्होंने एएलपी में जैसे बिलासपुर जोन भरा है तो वो ऐसा ही सोच रहे हैं कि क्यों ना इस भर्ती में भी बिलासपुर जोन भर दिया जाए। तो इस हिसाब से क्या है कि ये एक हाईलाइट जोन बनता है, और यहाँ पर फॉर्म भी आपको अच्छे खासे है वो देखने को मिल जाएंगे। अगले जोन की मैं बात करूँ तो अगला जोन है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जोन वालों के लिए 410 वैकेंसियाँ मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी वैकेंसियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि और वैकेंसियों की तुलना की जाए तो चंडीगढ़ के लिए और जोनों में वैकेंसियाँ क्या है कि कम ही आ रही थी और भर्तियों में, लेकिन इस वैकेंसी में क्या है कि अच्छी खासी वैकेंसियाँ हैं। और यूआर में 228 है, ओबीसी में 65 है, ईडब्ल्यूएस में 29 है, एससी में 59 है, और जो एसटी में है वो 29 वैकेंसी है। यहाँ पर भी वैकेंसियाँ क्या है कि अच्छी खासी है, और चंडीगढ़ जोन वालों के लिए एक बिल्कुल सेफ जोन है वो रहने वाला है। आप देख लेना इस बार चंडीगढ़ जोन वालों के लिए बिल्कुल सेफ जोन रहेगा, क्योंकि इस जोन की भी कट ऑफ है वो हाई ही जाती है। तो लगभग ऐसा लोग सोच लेते हैं कि इस जोन की कट ऑफ है वो हाई जाएगी। अगले जोन की मैं बात करूँ तो अगला जोन है चेन्नई जोन। और चेन्नई जोन में यदि देखा जाए, यदि मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूं तो चेन्नई जोन में 436 वैकेंसियाँ हैं, जिसके हिसाब से यदि मैं देखा जाए तो यूआर में 195 वैकेंसी, ओबीसी में 105 है, ईडब्ल्यूएस में 37 है, और एससी में कितनी है 65 वैकेंसियाँ, और एसटी में 34 वैकेंसी है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ओबीसी वालों के लिए वैकेंसियाँ ठीक ठाक है औरों की तुलना में देखा जाए तो, और एससी के लिए भी ये जोन है वो अच्छा जोन है। लेकिन चेन्नई जोन भी एक हाईलाइट जोन रहा है, और मेरा यही मानना है कि इस जोन में भी क्या है कि वैकेंसी जरूर ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर फॉरम भी क्या है कि अच्छे खासे है वो आने वाले हैं। इस जोन को मैं डेंजर जोन की ही श्रेणी में रखूँगा, क्योंकि यहाँ पर फॉरम है वो ठीक ठाक लगेंगे आपको। देख लेना इस जोन में तो बिल्कुल ही क्या है कि फॉरम है वो अच्छे खासे आने वाले हैं। अगले जोन की मैं बात करूं तो अगला जोन है गोरखपुर जोन। गोरखपुर जोन के लिए 129 वैकेंसियाँ अच्छी खासी है। मैं मानता हूं ये जोन बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में वो रहने वाला है। आप इस जोन को बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर यूआर के लिए 54 वैकेंसियाँ हैं, ओबीसी के लिए 33 वैकेंसियाँ हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 वैकेंसी है, एससी के लिए 19 और एसटी के लिए 10 वैकेंसी है। आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर तो बहुत कम कम वैकेंसी हैं, थोड़ी थोड़ी वैकेंसी है, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि सेफ जोन रहेगा, क्योंकि इस हिसाब से यहाँ पर क्या कि फॉरम है वो आने वाले हैं, तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अगले जोन की मैं बात करूँ तो गुवाहाटी जोन। गुवाहाटी जोन में 500 कितनी है 16 वैकेंसी है, और यहाँ पर भी वैकेंसियाँ देखी जाए तो ठीक ठाक ही वैकेंसी है। 516 वैकेंसियाँ क्या है कि ठीक ठाक वैकेंसी है, और ये जोन भी आपको मध्यम का जोन है वो देखने को मिलेगा, जिसमें यूआर में 213 है, ओबीसी में 140 है, ईडब्ल्यूएस में 51 है, एसटी में कितनी है एससी में 74 वैकेंसी है, और एसटी में 38 वैकेंसी है। एससी वालों के लिए ये जोन बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में आप देख सकते हो, क्योंकि रहने वाला है, लेकिन फिर भी ये जोन है वो मध्यम का है, वो ओवरऑल रहेगा, आप देख लेना। अगले जोन की मैं बात करूँ तो अगला जोन है जम्मू श्रीनगर, और जम्मू श्रीनगर भी मध्यम का जोन है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी अब फॉर्म है वो अच्छे खासे वो लगने लग गए हैं। 145 क्या है कि यहाँ पर टोटल वैकेंसी है, जिस हिसाब से आप देख सकते हो। अगले जोन की मैं बात करूँ तो अगला जोन है कोलकाता जोन, जिसके बारे में अब लोगों की पूर्व धारणा बन जाएगी कि ये जोन है वो डेंजर जोन है वो रहने वाला है, ये जोन है वो डेंजर जोन है वो रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, और हर यूट्यूबर यही वीडियो बनाएगा कि इस जोन को छोड़ देना, बाकी क्या है कि और दूसरा जोन है वो चुन लेना, क्योंकि इस जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। भले ही इस जोन में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाएँ, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो चांस मिलेंगे, जो वेटिंग लिस्ट और अदर जो चांस मिलेंगे वो सबसे ज़्यादा यहीं पर मिलेंगे। और यहाँ पर जैसे यदि फॉर्म आते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो क्या है कि पेपर देने को भी नहीं जाएंगे, और यहाँ पर जो फॉर्म भरेंगे उनकी तैयारी है वो कम ही आपको देखने को मिलेगी और जोनों की तुलना में देखा जाए तो। इस जोन की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, आप देख लेना। और ये जोन मैं बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में रखूँगा, क्योंकि मैंने हर बार ऐसा ही किया है। लोग और जो यूट्यूबर है वो और बोलते हैं, तो आपको पता है कि बड़े बड़े यूट्यूबर क्या बोलते हैं, तो इस हिसाब से ही बच्चे क्या है कि फॉर्म है वो भरते हैं। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो, अपना दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जोन सेफ है और कौन सा जोन है वो डेंजर जोन है। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है मालदा जोन, और मालदा जोन बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में है वो रख सकते हो आप, क्योंकि मालदा जोन में भी यदि सीटों की बात करूँ तो 198 सीटें हैं, और ये सीटें कम नहीं हैं, और जोनों के हिसाब से भी देखा जाए तो ये सीटें हैं वो कम नहीं है, और ये जोन बिल्कुल आपके लिए सेफ जोन है वो रहने वाला है। अगले जोन की बात करूँ तो मुंबई जोन है, और मुंबई जोन में जो टोटल वैकेंसी है वो है 827 वैकेंसियाँ। ये जोन इस बार है वो मध्यम का जोन है वो रहने वाला है। इस भर्ती में मध्यम का जोन रहेगा, क्योंकि ये एक हाईलाइट जोन रहा है, हर वैकेंसी में हाईलाइट जोन रहा है।
तो इस हिसाब से मैं मान सकता हूँ कि ये एक मध्यम का जोन रहेगा। ये सेफ जोन भी रह सकता है मुंबई जोन में। मुंबई जोन के बारे में डेंजर जोन में बिल्कुल भी नहीं रखूँगा, क्योंकि ये सेफ से मध्यम के बीच में ही रहेगा। इसमें यदि यूआर की वैकेंसियों की बात करें तो यहाँ वैकेंसियाँ अच्छी खासी है, 319 वैकेंसियाँ हैं। ओबीसी के लिए भी यहाँ पर 217 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 99, एससी के लिए 126 वैकेंसी है और एसटी के लिए 66 वैकेंसी है। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है मुजफ्फरपुर जोन। मुजफ्फरपुर जोन में तो नया के बराबर वैकेंसी है और यहाँ पर फॉर्म भरना यानी एक रिस्क लेने का काम है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ये जोन है वो सेफ जोन रहेगा। इस जोन को हम डेंजर जोन की ही श्रेणी में रखेंगे। यदि मुजफ्फरपुर जोन वाले यदि इस जोन में यदि फॉर्म भरते हैं खुद, तो उनके लिए ये सेफ साबित हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सेफ जोन है वो रहेगा। अगले जोन की बात करूं तो अगला जोन है प्रयागराज जोन। और प्रयागराज जोन में यदि मैं टोटल वैकेंसियों की बात करूं तो 227 वैकेंसी है। प्रयागराज भी एक अच्छा खासा जोन है, वो साबित होगा, बिल्कुल सेफ जोन है वो साबित होगा। आप देख लेना लास्ट में प्रयागराज जोन है वो एक अच्छा खासा सेफ जोन है वो साबित होगा। 103 वैकेंसी है टोटल। हम क्या करेंगे कि जैसे ही फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे तो एक टेलीग्राम पर सर्वे करवाएंगे, जिसके आधार पर हम क्या है कि अलग अलग ग्रुपों में जिसको शेयर करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस जोन में कितने फॉर्म है वो भरे गए। जैसे जैसे आरटीआई रिप्लाई आते जाएंगे वैसे वैसे क्या है कि मैं आपको बताता भी जाऊंगा। तो इसीलिए इस चैनल को क्या है कि सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। अगले जोन की मैं बात करूं तो अगला जोन है पटना जोन। और पटना जोन में 111 वैकेंसी है। यहाँ पर फॉर्म है वो आपको अच्छे खासे है वो देखने को मिलेंगे। इस जोन से बिल्कुल अच्छे खासे है वो फॉर्म है वो देखने को मिलेंगे। ये जोन डेंजर जोन भी मान सकते हो और मध्यम का जोन भी है वो मान सकते हो। अगले जोन की मैं बात करूँ तो अगला जोन है रांची जोन। और रांची जोन में यदि टोटल में वैकेंसियों की बात करूँ वो तो है 322 वैकेंसियाँ, जिसमें यूआर के लिए वैकेंसी आप देख सकते हो 133 है, ओबीसी के लिए 87 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 31 है, एससी के लिए 49 है और एसटी के लिए 22 वैकेंसी है। रांची जोन एक बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में वो रहने वाला है। बिल्कुल आप आंख बंद करके भी यदि यहाँ से फॉर्म लगाते हो तो ये बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में आपको देख। अगले जोन की बात की जाए तो अगला जोन है सिकंदराबाद जोन। और सिकंदराबाद जोन में आप देख सकते हो कि 478 वैकेंसी है। और सिकंदराबाद जोन बिल्कुल आपको डेंजर जोन की श्रेणी में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये हाईलाइट जोन है वो रहा है। अगले जोन की बात करूँ तो अगला जोन है सिलीगुड़ी जोन। और सिलीगुड़ी जोन में 40 वैकेंसी है। यहाँ पर वैकेंसियाँ ठीक ठाक है यदि सब वैकेंसियों को देखा जाए, और ये बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में है वो देखने को मिलेगा आपको। बिल्कुल आप देख लेना, ये सेफ जोन रहेगा सिलीगुड़ी जोन, क्योंकि यहाँ पर कम ही फॉर्म आएंगे। इस जोन में जो वैकेंसी है उसके आधार पर ही क्या है कि बच्चे हैं वो फॉर्म है वो भरते हैं। अगले जोन की बात करूँ मैं, अगला जोन है तिरुवनंतपुरम। ये भी बिल्कुल सेफ जोन की श्रेणी में है वो मान सकते हो आप, क्योंकि ये जो नीचे के जोन है वो हाईलाइट जोन नहीं है। इस हिसाब से यहाँ पर क्या है कि उतने ही फॉर्म आए वो आपको देखने को मिलेंगे।